हाँ, आवाज सुनाई दे रही कि नहीं? हेलो। यस सर, यस सर। यस सर। पहुंच रही है? यस सर। अच्छा, चलो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं फिर। प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, हेडिंग डालिए प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। किसी लैंग्वेज की क्या प्रिंसिपल, क्या सिद्धांत होंगे, तो ये आपके सेट ऑफ रूल्स होते हैं, या इन्हीं को हम लोग सेट ऑफ नॉर्म्स भी बोलते हैं, या सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स, जिसके थ्रू जो हम लोग प्रोग्राम करते हैं या जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को जो है मशीन से कम्युनिकेट किया जाता है। तो ये सारा जो है वर्क या ये सारा प्रोसेस जो है प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू गवर्न किया जाता है। तो लिखें, इसमें हेडिंग डालिए प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इसमें लिखें प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ रूल्स and norms governed to communicate instructions. Sir, rules and Norms governed to communicate instructions to a machine or particularly a computer. उसी को हम लोग कंप्यूटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में आप लोग जानते हो कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसको किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोग डिजाइन करते हैं और यूज करते हैं। जैसे आपकी सी लैंग्वेज में भी है प्रोसेसर होगा, जितनी भी लैंग्वेज है उनका अपना अपना लैंग्वेज प्रोसेसर होता है। तो इसमें लिख लें, लैंग्वेज प्रोसेसर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम designed or used to perform tasks such as processing program code to machine code. प्रोसेसर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को आपको मशीन लेवल लैंग्वेज में या मशीन लेवल कोड में उसको कन्वर्ट कर देता है, जो कि मशीन रीडेबल फॉर्म में होता है। फुल स्टॉप। लैंग्वेज प्रोसेसर आर फाउंड इन लैंग्वेजेस सच एज फोरट्रान, जिसको हम लोग फार्मूला ट्रांसलेटर भी बोलते हैं, आर फाउंड इन लैंग्वेजेस सच एज फोरट्रान एंड कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कोबोल। नेक्स्ट हेडिंग डालिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक गुड प्रोग्रामिंग के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? पहले तो वो सिंपल हो, क्लियर हो। दूसरी आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है रीयूजेबिलिटी हो उसमें, है, और पोर्टेबिलिटी एक उसकी क्वालिटी हो जाएगी। रिलायबिलिटी, ये सारी चीजें इसमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे, जिसको हम लोग रिलायबिलिटी को रोबस्टनेस भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे रोबस्टनेस दिया रहता है। और इसमें लिखे एक एक करके, characteristics of a good programming languages are डैश करके फिर लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट वाइज लिखिएगा, क्लैरिटी कॉमा सिंप्लिसिटी एंड यूनिटी। फर्स्ट पॉइंट में लिखिए क्लैरिटी कॉमा सिंप्लिसिटी एंड यूनिटी, और उसके बाद कॉलन लगाइएगा। उसके बाद लिखिए A programming language provides
Sir, clarity. Clarity, comma simplicity and unity. And unity. क्लियर हो, सिंपल हो और कंप्लीट हो। इसमें लिखें a programming language provides both a conceptual framework for algorithm planning and means of expressing them, full stop. It should provide a clear, simple and unified set. It should provide a clear, comma simple and unified set of concepts that can be used as primitives in developing algorithms. Used as. Sir, used as. क्या हो गया? Concepts that can be used as primitives in developing algorithms. नेक्स्ट लाइन से लिखिए, this attribute is called conceptual integrity. DBMS में भी इंटीग्रिटी आगे आप पढ़ोगे। इंटीग्रिटी में दो चीजें आ जाती हैं, एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी। So this attribute is called conceptual integrity. Second characteristics है ऑर्थोगोनैलिटी। ऑर्थोगोनैलिटी में का मतलब होता है कि अगर अगर कोई दो इवेंट है, सपोज ए और बी ले लिया, और अगर हम ए इवेंट में कोई चेंज करें तो उसका इफेक्ट बी पे ना पड़े। सपोज फॉर एग्जांपल आप टीवी ऑन करते हो और चैनल चेंज करते हो तो उस चैनल का इफेक्ट जो है उसके साउंड में नहीं पड़ता। साउंड वो बैकग्राउंड में अपना जो है चलता रहता है, चैनल आप मूव करते रहिए। उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनैलिटी। इसमें लिखिए ऑर्थोगोनैलिटी में, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। It is one of the most important feature of programming language. Orthogonality is the property that means डबल कोट्स में लिखिएगा चेंजिंग ए कैपिटल से लिखिएगा। ये ए और बी यहाँ पे दो इवेंट्स को डिनोट कर रहे हैं। डबल कोट्स में लिखिएगा चेंजिंग ए डज नॉट चेंज बी, और डबल कोट्स को क्लोज कर दीजिए, फुल स्टॉप। अब इसमें रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्थोगोनल सिस्टम वुड बी अ रेडियो भी हो सकता है आपका। आप उसका जो है फ्रीक्वेंसी चेंज करते जाइए, FM लगाइए, कभी विविध भारती लगाइए, है कभी लोकल इलाहाबाद का लगा दीजिए, 100 पॉइंट क्या है उसका फ्रीक्वेंसी जो है। तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि आप वो चेंज करेंगे तो साउंड अपने आप चेंज होता जाएगा। साउंड तो फिक्स है जो आपने एक बार ऑन कर दिया। तो फॉर एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्थोगोनल सिस्टम, ये सब रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। वुड बी अ रेडियो,
comma, where changing the station does not change the volume and vice versa. वॉल्यूम अपना आपने सेट कर दिया, लो हाई वो अपना रहेगा, और आप फ्रीक्वेंसी या उसका स्टेशन चेंज करते हैं Does not change. तो वो है क्या हुआ? Where changing the station does not change. Where changing the station does not change the volume and vice versa. Bidirectionally. नेक्स्ट लाइन से लिखिए, when the feature of a language are orthogonal, when the features of a language are orthogonal, क्या फायदे हैं इसके ऑर्थोगोनलिटी के? कॉमा, लैंग्वेज इज easier to learn, language is easier to learn and programs are easier to write, and programs are easier to write because only few exceptions. आप जब थर्ड सेमेस्टर में जाओगे, फोर्थ सेमेस्टर में जाओगे, तो अगर सिलेबस चेंज नहीं हुआ, C++ और जावा रहा, तो उसमें आप एक्सेप्शन पढ़ोगे. ये रन टाइम जो है एनोमलीज होती हैं, जो कि आपके जो प्रोग्राम का जो एक फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है उसको ये डिस्टर्ब करती हैं. तो उसको कैसे हम जो है हैंडल करेंगे? तो एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड किया गया है, जावा में भी और C++ में भी. तो उस मैकेनिज्म को हम यूज करके, तो वो यहाँ पे दिया है कि एंड प्रोग्राम्स आर इजियर टू राइट बिकॉज ओनली फ्यू एक्सेप्शंस एंड स्पेशल केसेस टू बी रिमेम्बर्ड. अगर वो चीजें रन टाइम में अराइज होती हैं तो उन्हें हमें कैसे हैंडल करना है, केवल हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए. Because only few exceptions and special cases to be remembered. Third characteristics है support for abstraction. Abstraction is the important feature of object-oriented language. साधारण और सिंपल शब्दों में इसका मतलब होता है, एब्स्ट्रैक्शंस का मतलब होता है कि रियल एंटिटी को जिस इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट हो, केवल वही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए विदाउट बैकग्राउंड डिटेल्स. अब फॉर एग्जांपल अगर कोई हम रियल वर्ल्ड से रिलेटेड कोई एग्जांपल ले ले, सपोज मान लिया हम फैन परचेज करने गए, तो फैन का हम साइज देखते हैं, फैन की ड्यूरेबिलिटी देखते हैं, फैन की गारंटी वारंटी देखते हैं, ब्रांड देखते हैं, प्राइस देखते हैं. ये नहीं देखते हैं कि अंदर वो उसका आर्मेचर किस टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है, उसमें बाइंडिंग जो है सिल्वर की हुई है कि कॉपर वायर से हुई है, बैरिंग में कितने छर्रे पड़े हैं, किस कंपनी के हैं. यानी कि बैकग्राउंड डिटेल्स को जो है हाइड किया जाता. तो उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन. ये आपको C++ में भी मिलेगा और जावा में भी मिलेगा. एब्स्ट्रैक्शन कोई बाद में हो, अगर हमें बहुत सारी चीजें जो है अनऑथराइज्ड पर्सन से जो है हाइड करनी होती है, तो वहां पे हम लोग फिर वो क्लास का कॉन्सेप्ट आ जाता है, उसके थ्रू उसको एब्स्ट्रैक्ट करते हैं. तो यहाँ पे लिखिए सपोर्ट फॉर एब्स्ट्रैक्शन में देयर इज ऑलवेज फाउंड दैट there is always found that a substantial gap remaining between the abstract data structure and operation Remaining between there is always found
that a substantial gap remaining between the abstract data structure and operations that characterize the solution to a problem and their particular data structure and operations built into a language. Operation Built into a language. Particular data structure and operations built into a language. Next characteristics है programming environment. प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में क्या है कि अगर आपको एप्रोप्रिएट प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट मिलता है तो आपकी लैंग्वेज की जो है यूटिलिटी बढ़ जाती है, रिलायबिलिटी उसकी जो है इम्प्रूव होती है और प्रोग्राम को क्रिएट करने उसको टेस्ट करने की जो है स्पीड भी इनहेंस कर जाती है। तो इसमें थोड़ा सा लिखें an appropriate programming environment adds an extra utility and make language to be implemented easily, like the availability of reliable, efficient, well documentation. सर यूटिलिटी के बाद क्या बोला गया है? Utility and make language to be implemented easily, like the availability of reliable, efficient, well documentation. Next line से लिखिएगा speeding up creation and testing by special testing packages. By special testing packages. Next है आपका ease of program verification, या उसी को हम लोग reusability भी बोलते हैं। Sir, next characteristic. हाँ, next point में लिख लीजिएगा ease of program verification या reusability इसी को बोलते हैं। Sir, ease of program. अब ब्रैकेट में उसको लिख लो reusability। reusability का मतलब होता है कि आपने एक बार कोई प्रोग्राम बना लिया, कोई फंक्शन या कोई आपने जो है ब्लॉक ऑफ कोड जनरेट कर लिया
और उसे आप जो है जब भी आपको फ्यूचर में नीड हो आप उसे यूज कर सकते हैं। तो ये फीचर्स आपका जो है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, इनहेरिटेंस अप्रोच के थ्रू आप जावा में यूज कर सकते हो। इनहेरिटेंस आपका C++ भी प्रोवाइड करता है, लेकिन दोनों में डिफरेंट रहता है। C++ सपोर्ट करता है मल्टीपल इनहेरिटेंस को, जावा करता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो इसमें लिखिए द रीयूजेबिलिटी ऑफ अ प्रोग्राम written in a language is always a central concern. The reusability of program written in a language is always a central concern. Full stop. A program is checked by various testing techniques like formal verification methods, and checking input output, test checking. और लास्ट है पोर्टेबिलिटी ऑफ अ प्रोग्राम। पोर्टेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम का मतलब होता है कि किसी भी प्लेटफॉर्म में आपने कोई प्रोग्राम राइट कर लिया और किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में अगर आप उसको रन करवा रहे हो तो उस प्लेटफॉर्म या उस ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन जो हैं वो उसको सपोर्ट करें, जैसे जावा के जो प्रोग्राम होते हैं। इसमें लिख लीजिए पोर्टेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम्स का मतलब programming language should be portable. Programming language should be portable means it should be easy to transfer a program, means it should be easy to transfer a program from which they are developed to the other computer. ट्रांसफर प्रोग्राम के बाद मतलब एक कंप्यूटर में कोई हमने प्रोग्राम कोड बनाया और उसको हम किसी दूसरे कंप्यूटर पे इजीली रन करवा सके। रन तभी करवाएंगे जब उस सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम और जो उसका कॉन्फ़िगरेशन है उस प्रोग्राम कोड को सपोर्ट करे। टू ट्रांसफर अ प्रोग्राम फ्रॉम विच दे आर डेवलप्ड टू द अदर कंप्यूटर। तो आज यहीं तक करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आप लोग पढ़ के आइएगा कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इवैल्यूएशन में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। वो डिफरेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द इवैल्यूएशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये पढ़ के आइएगा। उसमें रीडेबिलिटी मिलेगा, राइटेबिलिटी मिल जाएगा आपको, एक्सप्रेसिबिलिटी, रिलायबिलिटी, ये सब चीजें, एक्सेप्शन हैंडलिंग भी उसी में आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा। ये 5-6 जो है पॉइंट्स आपको इसमें मिलेंगे। चलिए अटेंडेंस दीजिए। लाइनेक्स की लैब चली थी क्या? यस सर, चली थी।